दलीप सिंह, एक नाम जो इतिहास में गूंजता है, एक ऐसा नाम जो समय की धारा में भी अमर है। वो सिख साम्राज्य के आखिरी महाराजा थे, एक साम्राज्य जो कभी अजेय था, एक राजा जो बहुत छोटी उम्र में ही राजा बन गया, एक बालक जिसने ताज पहना, एक राजा जिससे उसका जन्म सिद्ध अधिकार छीन लिया गया, एक ऐसा अधिकार जो उसके खून में था। उनकी कहानी है एक दर्दनाक कहानी, साहस की कहानी और एक अटूट हौसले की कहानी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने हर मुश्किल का सामना किया। दलीप सिंह एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे, एक ऐसे परिवार में जो शाही था। मेरे पिता महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शक्तिशाली शेर थे, एक योद्धा जो कभी नहीं झुका। मैं उनका सबसे छोटा बेटा था, उनकी आंखों का तारा, उनकी उम्मीदों का केंद्र। मैं लाहौर दरबार की चकाचौंध में पला बढ़ा, जहां हर दिन एक नया अनुभव था। मुझे क्या पता था कि किस्मत ने मेरे लिए कितना बड़ा धोखा लिखा है, एक ऐसा धोखा जो मेरी दुनिया बदल देगा। 5 साल की छोटी सी उम्र में ही एक तूफान आ गया, एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके पिता पंजाब के शेर चल बसे और उनके साथ ही एक युग का अंत हो गया। पूरा साम्राज्य अफरा तफरी में डूब गया, हर तरफ अराजकता फैल गई। एक एक करके उनके संरक्षक भी इस दुनिया से चले गए और दलीप अकेले रह गए। दलीप, एक बच्चा जो अचानक से उथल पुथल से भरी दुनिया में अकेला रह गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे महाराजा बना दिया गया, लेकिन यह ताज उसके लिए एक बोझ बन गया। वो सत्ता के खेल में बस एक मोहरा बनकर रह गए थे, एक ऐसा मोहरा जिसे हर कोई अपनी चाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। ये थे। लेकिन मेरे अंदर मेरे पिता की आत्मा थी, एक ऐसी आत्मा जो कभी हार नहीं मानती। मैं एक शेर का बच्चा था, एक ऐसा शेर जो अपनी ताकत से अनजान था। मुझे अपनी ताकत का एहसास नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मैं कुछ खास हूं। मेरी कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी और यह कहानी इतिहास में अपनी जगह बनाएगी। सिख साम्राज्य के आखिरी महाराजा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रखी जाएगी। सिख साम्राज्य जो कभी इतना विशाल और शक्तिशाली था, अब टूटने लगा था। अंदरूनी कलह ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमेशा विस्तार की भूखी रहती थी, ने इस अवसर का फायदा उठाया। उन्होंने अपनी नजर पंजाब पर टिका दी। सिखों और अंग्रेजों के बीच 2 युद्ध हुए। सिखों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन उनके पास अंग्रेजों जैसी ताकत और चालाकी नहीं थी। अपने बेहतर हथियारों और चालाक रणनीतियों के साथ ब्रिटिश सेना धीरे धीरे जीतने लगी। सिख साम्राज्य, जो कभी ताकत और एकता का प्रतीक था, अब गिरने के कगार पर था। 1849 में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसने सिख संप्रभुता के अंत का प्रतीक था। दलीप सिंह, एक छोटा सा बच्चा, अपने राज्य को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। अंग्रेजों ने पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया और अपने औपनिवेशिक ताज में एक और हीरा जोड़ लिया। शेर का बच्चा पिंजरे में बंद कर दिया गया था। उसकी दहाड़ शांत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा सुलगते अंगारे की तरह बुझने से इनकार कर रही थी। अंग्रेजों द्वारा जब्त किए गए कई खजानों में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था। यह शानदार रत्न, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें रहस्यमय शक्तियां हैं, सिख साम्राज्य का गौरव था। इसने दलीप सिंह के पिता की बांह को सुशोभित किया था, जो उनकी शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। कोहिनूर, जिसका अर्थ फारसी में प्रकाश का पहाड़ है, सिर्फ एक हीरे से कहीं बढ़कर था। यह संप्रभुता का प्रतीक था, सिख साम्राज्य की महिमा का एक मूर्त रूप था। इसका नुकसान सिखों के लिए एक बड़ा धक्का था, उनकी खोई हुई आजादी की एक याद दिलाता निशान। अंग्रेज अपनी जीत का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने कोहिनूर को इंग्लैंड भेज दिया। इसे महारानी विक्टोरिया को भेंट किया गया, जो ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का एक अनमोल हिस्सा बन गया। हीरा, जो कभी सिख गौरव का प्रतीक था, अब युद्ध की ट्रॉफी बन गया था, साम्राज्य की पराजय की एक कठोर याद दिलाता निशान।
कोहिनूर का भाग्य दलीप सिंह के भाग्य को दर्शाता है। दोनों अपने वतन से अलग हो गए, युद्ध की लूट के रूप में ले जाए गए। हीरा, जो कभी लाहौर दरबार में चमकता था, अब रानी के ताज में ठंडा और बेजान बैठा था, साम्राज्य का एक खामोश कैदी। भाग 4, निर्वासन और अंग्रेजी गुलाब। यह कहानी एक ऐसे महाराजा की है जिसे अपने राज्य और अपनी जड़ों से जबरन अलग कर दिया गया, अपने राज्य से छीन लिया गया और अपनी मां से अलग दलीप सिंह को इंग्लैंड ले जाया गया। यह एक नई दुनिया थी, एक अजनबी भूमि जहां उसे अपनी पहचान और संस्कृति से दूर कर दिया गया। वह सिर्फ 15 साल का था, एक किशोर जिसने अपने राज्य की जिम्मेदारियों को समझने से पहले ही सब कुछ खो दिया। अंग्रेज अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने मुझे अंग्रेजी बनाने की कोशिश की, मुझे क्राउन के प्रति वफादार बनाने के लिए। उन्होंने मुझे अपने रीति रिवाजों और परंपराओं में ढालने की कोशिश की। उनका परिचय महारानी विक्टोरिया से हुआ, जिन्होंने उन्हें पसंद किया। महारानी ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया और उन्हें एक नए जीवन की ओर अग्रसर किया। मैं तुम्हारी गॉड मदर बनूंगी दलीप। यह मेरी उदारता का प्रतीक है। मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगी, एक नई पहचान। यह मेरी उदारता का प्रतीक है। लेकिन क्या यह वास्तव में उदारता थी या एक और तरीका था उसे अपने राज्य से दूर रखने का? दलीप सिंह विलासिता से घिरे और दिखावटी दया के साथ पेश आते हुए ब्रिटिश अभिजात वर्ग के सोने के पिंजरे में पले बढ़े। वह एक ऐसे जीवन में फंस गए थे जो उनके अपने नहीं था। उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, अंग्रेजी रीति रिवाजों को अपनाया और यहां तक कि लोमड़ी का शिकार भी किया, जो ब्रिटिश अभिजात वर्ग का पसंदीदा शगल था। यह सब कुछ उन्हें एक नए जीवन में ढालने के लिए किया गया था। उन्होंने बाम्बा मुलर नाम की एक एंग्लो इंडियन महिला से शादी की और एक परिवार शुरू किया। यह एक नया अध्याय था, लेकिन क्या यह वास्तव में उनका था? कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे मैंने अपने नए जीवन को अपना लिया है, अपने अतीत और अपने खोए हुए राज्य के दर्द को दफन कर दिया है। लेकिन क्या मैं वास्तव में खुश था या यह सब एक दिखावा था? लेकिन सतह के नीचे शेर का बच्चा अभी भी हिल रहा था। उसकी आत्मा अभी भी स्वतंत्रता के लिए तड़प रही थी। अपनी मातृभूमि की यादें, अपने लोगों की पीड़ा की फुसफुसाहट चुप रहने से इनकार करती रहीं। यह यादें उसे चैन से नहीं रहने देती थीं। अपनी जड़ों के लिए, अपनी असली पहचान के लिए तड़प उसके अंदर उबल रही थी। वह अपने खोए हुए राज्य और अपने लोगों के लिए न्याय की तलाश में था। भाग 5, मातृभूमि के लिए तड़प। अपनी अंग्रेजी परवरिश के बावजूद दलीप सिंह अपने अतीत से बच नहीं सके। उनके भीतर की भारतीयता, उनकी जड़ों की पुकार हमेशा उनके साथ रही। अपनी मां से जबरन अलगाव, अपने राज्य का नुकसान, अपने लोगों की पीड़ा की फुसफुसाहट, ये यादें उन्हें सताती रहीं। ये दर्दनाक अनुभव उनके दिल में गहरे घाव छोड़ गए थे। बाबीब को का बागदानाक अनुभव। मैं अपनी सिख विरासत के बारे में जानने के लिए, उस संस्कृति से फिर से जुड़ने के लिए तरस रहा था जो मुझसे छीन ली गई थी। यह एक खोई हुई पहचान को फिर से पाने की यात्रा थी। उन्होंने सिख इतिहास के बारे में, अपने पिता के शासनकाल के बारे में, अपने लोगों की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के बारे में पढ़ना शुरू किया। यह अध्ययन उनके लिए एक आत्म खोज की प्रक्रिया बन गई। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों ने, जिन्होंने खुद को उदार संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया था, ने उन्हें धोखा दिया था। यह एक कड़वा सत्य था जिसे स्वीकार करना कठिन था। उन्होंने सिख शासन की झूठी तस्वीर पेश की थी, उन्हें बर्बर और दमनकारी बताया था ताकि अपनी विजय को सही ठहराया जा सके। यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था। यह इससे बेदीन बेकी। जितना अधिक उन्होंने सीखा, उतने ही अधिक मोहभंग हुए। यह ज्ञान उनके भीतर एक नई जागरूकता ला रहा था। अपनी मातृभूमि की चाहत तेज होती गई, उनके दिल में दर्द बन गई। यह दर्द उन्हें हर पल अपनी जड़ों की ओर खींचता रहा। मुझे एहसास हुआ कि मेरा अंग्रेजी जीवन, मेरा आरामदायक अस्तित्व
झूठ की नींव पर बना है। यह एक कठोर सच्चाई थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। मैं एक स्वांग रच रहा था, अपने बंधुओं के हाथों की कठपुतली राजा। यह एक दर्दनाक एहसास था। शेर का बच्चा, जो कभी शांत और विनम्र था, जागने लगा। यह जागरण एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। उसकी आत्मा के अंगारे वर्षों की जबरन आत्मसात करने के तहत दबे हुए जीवन में वापस आ गए। यह एक नई ऊर्जा का संचार था। मैं अपनी विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए, अपने और अपने लोगों पर हुए अत्याचारों को ठीक करने के लिए तरस रहा था। यह एक मिशन बन गया था। चुपचाप स्वीकृति का समय समाप्त हो गया था। अब समय था आवाज उठाने का। महाराजा दहाड़ने के लिए तैयार था। यह दहाड़ एक नए युग की शुरुआत का संकेत थी।